रोहतास स्लग स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस ने किया उद्भेदन। खबर रोहतास से है, जहां रोहतास पुलिस मुख्यालय देहरी ऑन सोन स्थित अपने कार्यालय में रोहतास एसपी रोशन कुमार के द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि पिछले 22 अगस्त को स्वर्ण व्यवसायी सूरज कुमार की बडही मोड़ के पास अपाची मोटरसाइकिल सवार 3 अपराधियों के द्वारा गोली मारने के मामले का सफलतापूर्वक उद्भेदन कर ली गई है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि सूरज कुमार के हत्या के लिए आरोपी प्रदीप कुमार सोनी ने साजिश रची थी। मृतक सूरज और प्रदीप का आपसी पुराना व्यापारिक संबंध था। सूरज के अथक प्रयास और मेहनत के कारण उसके दुकान के ग्राहकों की संख्या काफी तेजी से बढ़ती जा रही थी और सूरज ने प्रदीप के ज्यादातर ग्राहक को तोड़कर अपना ग्राहक बना लिया था तथा मृतक सूरज प्रदीप के विधवा बहन के घर पर भी काफी आता जाता था, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो रही थी। जिसके बाद उसने अपराधी सुरेश चौरसिया को हत्या करने की सुपारी 1.5 लाख रुपए में दे दी, जिसके बाद इस घटना में शामिल कुल 5 अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें अपराधी सुरेश चौरसिया, साजिशकर्ता प्रदीप कुमार सोनी एवं लाइन असगर शाह को गिरफ्तार किया गया है। सत्येंद्र कुमार चौधरी कुद्रा में बाइक चोरी कर भागने के क्रम में एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गिरफ्तार सभी अपराध कर्मियों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है, जबकि अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है। 22 अगस्त को बड्डी थाना अंतर्गत एक घटना प्रतिवेदित हुई थी, कांड संख्या 124। इसमें सूरज कुमार नाम के एक स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद विधि व्यवस्था की भी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी। इस घटना को उद्भेदन के लिए एक एसआईटी बनाई गई थी, जिसका नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 1 सासाराम कर रहे थे। पिछले 3 महीने के अनुसंधान के बाद इस घटना का उद्भेदन हुआ है। इस घटना के उद्भेदन की शुरुआत आप लोगों को पता होगा, कुछ टाइम पहले एक घटना हुई थी शिवसागर थाना अंतर्गत। एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जो मोटरसाइकिल चोरों का पीछा कर रहे थे, कुदरा से ही पीछा कर रहे थे। उसके बाद शिवसागर टोल प्लाजा से पहले रोकने पर उनको गोली मारी गई थी। उसमें उसी कांड में एक सत्येंद्र चौधरी की गिरफ्तारी हुई, जो उस घटना में शामिल था, जो मोटरसाइकिल चोरी करके भाग रहा था। सत्येंद्र चौधरी का आपराधिक इतिहास एवं उसकी गतिविधि का जो जब सूक्ष्म रूप से विश्लेषण किया गया, तो इस घटना में भी उसकी संलिप्तता के संबंध में साक्ष्य प्राप्त हुए। उसकी गतिविधि के संबंध में अनुसंधान करने पर उसी का एक साथी सुरेश चौरसिया, पेशर अशोक चौरसिया, जो लखनऊ सराय सासाराम का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी की गई। सत्येंद्र चौधरी से पूछताछ में स्पष्ट हो गया था कि सुरेश चौरसिया उसके साथ सभी अपराधों में शामिल रहा है, जिसमें इंद्रपुरी थाना का चोरी का कांड, मुफस्सिल थाना के कई कांडों में भी वो दोनों संलिप्त थे। सुरेश चौरसिया की गिरफ्तारी के बाद इस घटना की पूरी साजिश का खुलासा हुआ। साजिश में यह स्पष्ट हुआ कि सूरज की हत्या की साजिश प्रदीप कुमार सोनी, जो पिता राजदेव सोनार, जो दरिगांव के रहने वाले हैं, उनकी दुकान पे रची गई थी, जिनका दुकान वहीं के बाजार, बड्डी के बाजार में है। इस घटना में सूरज कुमार की हत्या के लिए प्रदीप सोनी द्वारा सुरेश चौरसिया के गिरोह को 1.5 लाख रुपए दिए गए थे। घटना का कारण था कि जो सूरज था, उसने कुछ 3 साल पहले ही अपना अलग व्यवसाय शुरू कर लिया था। इससे पहले इन्हीं के रिश्तेदार के साथ वो काम करता था। साथ काम करने के बाद अलग होकर उसने अपना व्यवसाय शुरू कर लिया। और प्रदीप सोनी की एक रिलेटिव है, महिला है, वो विधवा है, उसके घर भी इसका लगातार आना जाना था। तो इसमें घटना के पीछे 2 चीजें थी। एक तो उसका व्यक्तिगत संबंधों के कारण भी था, और दूसरा एक व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता भी थी, क्योंकि ये नया लड़का था और इसने मेहनत करके लोगों को घर घर जाकर सामान डिलीवर करता है। इसकी वजह से कम समय में ही इसका जो व्यवसाय थोड़ा ज्यादा फलने फूलने लगा था। और इसमें व्यक्तिगत एंगल भी था कि इसके बहन के घर इसका आना जाना था, जो विधवा है, इसके लिए वो लोग मना किया था। और जो इनकी विधवा बहन है, उन्होंने अपने देवर को भी एक केस करके उनको जेल भेजा था। तो पूरा जो व्यक्तिगत एंगल इसमें इन्वॉल्व था। इसी एंगल के वजह से प्रदीप सोनी के दुकान में घटना से कुछ दिन पहले मीटिंग हुई, जिसमें सुरेश चौरसिया, एक और असगर है जो वहीं का रहने वाला है, वो, और एक और अपराधी जिसका नाम अभी हम लोग खुलासा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके विरुद्ध अनुसंधान जारी हो, उसको गिरफ्तार करने का प्रयास जारी है। इन सब के द्वारा मीटिंग की गई, जिसमें असगर के द्वारा उसके मूवमेंट, उसकी जो गतिविधि है उस संबंध में इनको सूचना देने की बात स्पष्ट हुई।
और घटना के दिन जब सूरज अपने एक दोस्त के साथ अपने दुकान से निकला, उस समय से उसका पीछा किया जा रहा था। उसके पीछे एक और उसका दोस्त भी था। पीछा करने के दौरान इन्होंने देखा कि घटनास्थल से कुछ दूर पहले उसका दोस्त गाड़ी से उतर गया, उसके बाद सूरज अकेला हो गया। उसके बाद नहर के पास उसको पैर से मार के उसकी मोटरसाइकिल को गिरा के, उसके बाद इन 3 लोगों ने उसके साथ पहले मारपीट की, उसका जो सोना था उसके बाद छीनने की कोशिश, उसके बाद उसको उसी मारपीट और छीन-छोड़ के क्रम में उसको गोली मार के वहाँ से फरार हो गए। फरार होने के बाद इन्होंने जो सोना उसे लूटा था, वो भी वापस प्रदीप सोनी को ही 1,23,000 में बेचा, जिसको इसने गलाकर आगे उसका निस्तारित उसको कर दिया। अभी तक के अनुसंधान में इस पूरे घटना में 5 लोगों की संलिप्तता स्पष्ट हो गई, जिसमें से 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सुरेश चौरसिया, प्रदीप कुमार सोनी, असगर शाह और सत्येंद्र कुमार चौधरी। सत्येंद्र कुमार चौधरी पहले ही खुदरा के कांड में जेल जा चुका है, और इस घटना में जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी वो पहले ही बरामद की जा चुकी है जब सत्येंद्र चौधरी गिरफ्तार हुआ था तब। और दूसरा एक स्कूटी जिससे उसका पीछा किया जा रहा था, वो भी इस घटना से पहले ही एक शराब के कांड में कैमूर जिले में ही उसके जब्त होने की बात सामने आ रही है, जिसका हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। इस घटना के जो प्रमुख सूत्रधार थे, उसके अतिरिक्त जो लोग भी इसमें शामिल थे, इन सबका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें से सुरेश चौरसिया के ऊपर 14 से ज्यादा कांड दर्ज है, जिसमें चोरी, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास के कांड दर्ज है। असगर जो है ये पहले से शराब के तस्करी में संलिप्त रहा है, जिसमें इसके ऊपर 2 कांड दर्ज है। सत्येंद्र चौधरी का भी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें अभी तक इस पर 5 कांड दर्ज है। तो इस जो पूरा गिरोह है, इसमें सभी पेशेवर अपराधी शामिल थे और इन्होंने एक साजिश के तहत इस घटना